हरिओम। आज बताती हूँ 27 पतंजल योग सूत्र। वह है तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य मतलब क्या? उसका। वाचकः मतलब प्रतीक और प्रणवः मतलब ओंकार। ओंकार यह उस मतलब उस ईश्वर का प्रतीक है। तो प्रतीक मतलब क्या? कि उस ईश्वर के तक पहुंचने का मार्ग, उस ईश्वर तक हम पहुंच रहे। पिछली बार हमने देखा था कि वह सब गुरुओं का गुरु भी वह ईश्वर है, वह कृष्ण वही है। यह हमने पिछली बार देखा था। अभी उसके तक वहाँ तक पहुंचने का रास्ता क्या? तो ओमकार। यह जो ओमकार है, हम रोज इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, साक्षात गणेश जी। तो मतलब यही सब कुछ है, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। अगर इसका हम स्मरण करते हैं, इसका उच्चारण कर रहे हैं, तो समझ लेना कि हम ईश्वर के पास पहुंच रहे। हम साधना की शुरुआत भी इसी से करते हैं, एंड भी ओम से ही करते हैं। इसका रीज़न ही यही है, क्योंकि हम हर समय उस समय ईश्वर के पास में समीप रहते हैं। अभी उन्होंने क्या कहा, जैसे मतलब किसी छोटा बच्चा रहता है, उसका नामकरण होता है, तो कोई रखता है ना कि राधिका, गीता, काजल, ऐसे कोई नाम रखता है मदर या जो कोई भी, तो तभी उस नाम से उसको जाना जाता है। पर ओमकार तो है ही, पहले से ही है, तो उसका कोई नामकरण नहीं हुआ है। तो ओम और ईश्वर यह एक रूप, मतलब एक ही है, तो उसका कोई अलग से नामकरण नहीं हुआ। उस ईश्वर का प्रतीक ही ओम है। और ये प्रतीक बनाना इसके लिए ज़रूरी है, मतलब जैसे अगर कोई फ्लैग है, तो वह फ्लैग अपना इंडिया का फ्लैग है, तो कोई प्लेन कपड़ा लेंगे तो उसको कोई फ्लैग बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। बट अगर उसी कपड़े पे ऑरेंज, वाइट, ग्रीन ऐसे स्ट्राइप्स देके उसको बीच में ब्लू चक्र बनाएंगे, तो वो हो गया अपना इंडियन फ्लैग हो गया। तो वैसे है, तो इसके लिए यह ओम का प्रतीक इसका हम जाप करते हैं, और यह ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग है, ऐसे उन्होंने बताया है। तो अभी ये ओमकार का जप करने से क्या क्या होता है कि 9 अंतराय नष्ट होते हैं, यानी 9 ऑब्स्टेकल्स हमारे लाइफ में डे टू डे में 9 ऑब्स्टेकल्स यानी क्या आते रहते हैं। मतलब मराठी में बोलते हैं अड़थड़े, और इंग्लिश में बोलते हैं हाँ ऑब्स्टेकल्स, यानी कुछ भी चीज़ हमको आगे बढ़ने के लिए जो डिस्ट्रैक्ट करती है वो। तो वो सब भी, अब उसका भी अपना एक रिकॉर्डिंग है, मैं भेजूंगी कि व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन, अनावस्थित तत्व, तो ये सब उसके जो व्याधि यानी क्या, शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, ऐसे सब उसका अलग अलग है। आलस्य, तो ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में आती रहती है, तो उनसे हमको उनको पार करने के लिए इस ओमकार का जाप करना चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया है। फिर अभी ये ओमकार का जाप हम कैसे करते हैं कि जैसे वाचिक, उपांशु, मानसिक ऐसे अलग अलग करते हैं। तो शुरुआत में हम लाउडली बोलते हैं ओम, तो यानी हम उस वातावरण से जुड़ जाते हैं। पहले हम जो भी अभी यहाँ पे वातावरण है तो पवित्र हो जाता है, लाउडली एक करते हैं तो अवेयर हो जाते हैं कि हम साधना के लिए बैठे हैं। मध्यम पट्टी का जो उच्चार करते हैं, तो हम अभी हमारा शरीर और मन दोनों उससे जोड़ रहे हैं उस ओमकार से। और जो मानसिक करते हैं, तो एकदम हम अभी अंदर की ओर जा रहे हैं, बाहर का सब कुछ भूल के तभी हम अंदर की ओर जाते हैं। तो ऐसे उन्होंने अलग अलग उच्चार करने को बताया। तो फिर अ उ म, यह भी उसका हम करते हैं उच्चारण। जब ये यौगिक श्वसन करते हैं तभी हम अ उ म बोलते हैं। अभी कोई भी बेसिकली कोई भी वर्ड हमको बोलना रहता है, तो हमको हमारा तालु जो रहता है उसका भी उपयोग करना पड़ता है, और हमारा जो कंठ है उसका भी उपयोग करना। पर अ कैसे होता है? अ तालु को कहीं टच नहीं हुआ, स्पर्श नहीं हुआ, तो अ ऐसे है, यानी मतलब पूर्ण मुंह में वो घूमता है। ऊ भी ऐसे ही, ऊ कहीं भी हमारी जीभ तालु को स्पर्श नहीं होती है, कुछ भी नहीं। म दोनों लिप्स बंद करेंगे तो म का उच्चार होता है। तो ऐसे उन्होंने बताया है कि यह पूर्ण, मतलब सब कुछ यही है, पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं, यही है ओम। फिर दीर्घ काल इसकी साधना करने से जो जैसे बताया ऑब्स्टेकल्स चले जाते हैं, मन शांत होता है, ये सब उसके बेनिफिट्स है। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उत्पत्ति, स्थिति, लय, यानी हम जब
उत्पत्ति हुई विश्व की, हमारी भी उत्पत्ति हुई, फिर स्थिति भी वही है और नष्ट नाश वही है, सब कुछ यह ओमकार ही है। तो नित्य हमें इसकी साधना करनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया है। फिर मन अंतर्मुख होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि बहिर्मुख हमारा मन इधर उधर बाहर दौड़ते रहता है। आज मुझे इसने ये कहा, उसने वो कहा, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये सब बाहर की चीज़ों के, और के मुझे ये चाहिए, मुझे ये अट्रैक्शंस रहते हैं सब, तो उस तरफ दौड़ता रहता है। तो ऑटोमेटिक हम ओमकार बोलते हैं तो हमारे मन शांत हो जाते हैं। फिर जैसे हम बाहर से आते हैं तो हमारे यहाँ कभी किसी के साथ कुछ अनबन हुई रहती है, अगले दिन किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ रहता है, वाइफ अपने हस्बैंड का वाइफ के साथ, वाइफ का हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, सर्वेंट्स के साथ, भाजी वाले के साथ, के आसपास के कोई कलीग्स के साथ ऑफिस में है, तो ये सब होते रहता है। तो उससे यहाँ आने से पहले हम ओम, यहाँ आने के बाद जो ओम का उच्चार करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो माइंड डिस्टर्ब होता है वो शांत होता है, और फिर हम साधना को शुरुआत करती, तो हम उस चीज़ को मतलब वो ग्रैब कर सकते हैं जो भी हम सीख रहे हैं। तो यह इसका सब इम्पोर्टेंस उन्होंने बताया है। ठीक है।